मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा। उनको मालूम इसको ही जीते जी मरना कहा। वो बेचारे कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्यों किया उनको नहीं मालूम, उन्होंने जो करना था कर दिया। ये तो मैंने इसके लिए एकांत में बैठना जरूरी है कि क्यों उन्होंने 1200 से गुना किया, क्योंकि 4,32,000 आता है ना, उन्होंने लिखा 4,32,000 साल। तो इस समय उन्होंने 50 साल संगम, इस देह को भूलने से पहले 4,32,000। कल क्या कि हमारे शास्त्रों में इस देह की दुनिया से, और उसके बाद हमारे शास्त्रों में ये भी साथ में लिखा बुद्धि है निकाल कलयुग का एक एक दिन एक एक साल के बराबर है। कलयुग का एक दिन इस देह की दुनिया से बुद्धि निकालने के लिए क्यों लिखा, क्योंकि एक दिन बहुत पावरफुल संकल्पों की जरूरत करते हैं, कलयुग का एक दिन गुजरता है। अब उन्होंने उतने साल कर दिए, अब उनको कौन परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को बुद्धि में इमर्ज करने की जरूरत है। उनका पाठ है ना, जब तक हम सत्य को अपनी बुद्धि में इमर्ज नहीं करेंगे तब तक इस देह से न्यारा होना और दुनिया को भूलना कठिन लगता रहे। एकांत का मतलब एक के अंत में एक शिव बाबा के सिवाय मेरे साथ और कोई नहीं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा की डायरेक्शंस को बहुत अच्छी तरह समझना। जब तक हम बाबा की डायरेक्शंस को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं हो सकते। बाबा की जो श्रीमत है वो हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह इमर्ज चाहिए। वो जब तक इमर्ज नहीं होगी तब तक हमारे को वो स्मृति में टिकना कठिन है, क्योंकि हमें खींचना किसने है? इस संसार के झमेलों ने, इस संसार के कामों ने, इस संसार की बातों, जो हमें आत्मिक स्थिति में रहने से रोक सकते, और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है इस बात को समझना। जितना जितना हमें इस देह से अलग होना है, उसके लिए बाबा ने हमें दिया कि आप एकांत में बैठ। एकांत में बैठना माना एकांत में बैठने का मतलब क्या होता है? एक बाबा के अंत, हमें सिवाय एक बाबा के और कोई भी याद ना। अब हमें एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसके गुण, उसकी विशेषताएं सारी इमर्ज करनी होंगी ना। वरना तो संसार में हमारे पास इतने सारे काम हैं, इतने सारे झमेले हैं, वो सारे याद आएंगे, परंतु उन सब को भूलने के लिए हमें परमात्मा की विशेषताओं को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की शक्तियों को अच्छी तरह से अपनी बुद्धि में याद करना। जैसे जैसे हम परमात्मा की
याद में रहने के अनुभवी बनते जाएंगे, अनुभवी बनते जाएंगे, उतना सहज हमारे लिए एकांत है। अब एकांत में हमने थोड़ी देर बाबा की बातें बताई और उसके बाद फिर हम दुनिया के झमेले में चले जाएंगे। उन सब झमेलों में जाने से पहले सबसे पहला अभ्यास ये करना है कि अपने आप को याद दिलाना है कि याद नहीं, अनुभव करना है कि मैं इस देश से अलग आत्मा, मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर से अलग आत्मा, ये मुझे याद। इस बात को अनुभव करना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। जैसे गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर अपने आप को महसूस कर सकता है कि वही मेरी, मैं इस गाड़ी से अलग, और वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहे निकल सकता है, कहीं जाना चाहे जा सकता है, कुछ भी करना चाहे कर सकता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। ये अनुभव करना है मैं इस देह से इसलिए चिपकी हुई हूँ क्योंकि मेरा इस देह के द्वारा कार्मिक अकाउंट। जब ये संकल्प रुकेंगे तब आप इस देश से अलग होंगे। संकल्प इतने स्लो हो जाएंगे, इतने स्लो हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी देर तक संकल्प नहीं आएगा। वो पता ही नहीं लगेगा, उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते, उसको जान नहीं सकते। सिर्फ संकल्प धीमे 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 होते गए, उसका अनुभव 1 सेकंड का भी बाबा कहते हो जाए, अगली बार वो 2 सेकंड 3 सेकंड भी हो जाएगा। एक बार आपने उसे एंजॉय कर लिया, फिर आप सहज रीति आत्म अवस्था में जा रह सकेंगे। साथ ही बिहार में जो बवाल मचा उसकी भी बात होगी, लेकिन पहले हरियाणा से बिहार तक दलित पॉलिटिक्स और बिहार की, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। जितनी देर आप देश से न्यारे बने उतनी देर को कहा जाएगा जीते जी मर गए। उस समय आपको ना तो देह की स्मृति होगी, ना देह के संबंधों की स्मृति, इस दुनिया की कोई भी स्मृति नहीं होगी। प्रश्न, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत, मतलब शरीर का कुछ भी ना हो। एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस समय हूं, कोई भी याद ना रहे, ना ये शरीर याद रहे, ना ये कोई दुनिया की वस्तु याद रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। अपने घर में खुद को गोली मारी। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाए, बार बार ये अभ्यास करेंगे तो आपको कंफर्म होता जाएगा कि हम
एसआई ने इनके संतान हैं संदीप और कुमार ने ये 3 पेज का हमारा सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने दिवंगत भाई पूरन कुमार का नाम दिया है। संदीप कुमार ने अपने कथित आखिरी वीडियो इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता है। ये जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको देह भान अपनी तरफ नहीं खींचेगा। संदीप कुमार ने आरोप लगाया है कि आईजी पूरन कुमार ने ओम जातीय उत्पीड़न की वजह से नहीं बल्कि अपने शांति। भ्रष्टाचार के